हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो आपकी 3 या 4 वीडियो आई थी, उसमें मैंने आपको भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। ये दहेज प्रथा के बारे में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जहां से क्वेश्चंस निकल के आते हैं आपके एग्जाम के लिए, यूपीएसआई के लिए, तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। कल एक सीरीज और आपकी आएगी, तो दहेज प्रथा के बारे में यही 3 4 वीडियो में आपका काम हो जाएगा। ये इतने क्वेश्चंस हैं कि इन टॉपिक के बारे में आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा और क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं पर्याप्त है। मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम इतने क्वेश्चंस आपको याद होना चाहिए। और टाइम अपने पास है, पर्याप्त टाइम है, तो और क्वेश्चंस लेकर के आ जाएंगे, है ना। 1000 क्वेश्चंस आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 40वां पार्ट है ये। ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किया गया करार कैसा करार होगा? अपनी मर्जी से अगर आप दहेज ले रहे दोनों ही व्यक्ति के बीच, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? शून्य करार बोलेंगे। ना तो अवैध की श्रेणी में आएगा, ना वैध की श्रेणी में आएगा। ये दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। दहेज मृत्यु के अपराध में अन्वेषण कौन करता है? जल्दी बताओ। दहेज मृत्यु किसे कहते हैं? मैंने बताया, अगर किसी युवती की मृत्यु हो गई शादी के 7 वर्ष के अंदर, तो उस मृत्यु को दहेज मृत्यु के अंदर कारित किया जाएगा। तो इसका अन्वेषण कौन करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा पुलिस उपाधीक्षक स्तर का पुलिस अधिकारी, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दहेज लेने के लिए विज्ञापन देने वाले व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष में दंडित किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कम से कम 6 महीने के अंदर, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। न्यायालय दहेज से संबंधित मामलों का संज्ञान लेता है किस रिपोर्ट के आधार पर? पुलिस रिपोर्ट के आधार पर भी लेता है, स्वयं की जानकारी के अधिकार पर लेता है, पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर भी लेता है। तो ये सारे ही कारक जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में कौन सा नियम बना सकता है, या कौन नियम बना सकता है? जल्दी बताओ। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में कौन नियम बना सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 कब लागू हुआ? जल्दी बताओ सर। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 कब लागू हुआ? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ये 30 सितंबर 1956 को लागू हुआ। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 किस अभिसमय के अनुसार में लागू किया गया था? जल्दी बताइए सर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क अभिसमय, पहला ऑप्शन करेक्ट। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम लागू है, तो अनैतिक व्यापार निवारण जो है अधिनियम, ये संपूर्ण भारत पर लागू है। समझ रहे? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी वैकेंसी आई हुई है ना। ऐसे में आपको जरूरत होती है एक ऐसी बुक की जिसमें आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मिल जाए, और उसी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ध्यान में रखते हुए जो प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं वो प्रैक्टिस करने को मिल जाए, तो आप अपनी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों का ख्याल करते हुए चक्षु पब्लिकेशन, कौन सी दोस्तों? देखो मैं आपको बताता हूं, चक्षु पब्लिकेशन आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस बुक लेकर के आई है, जिसमें 8 तो आपके सॉल्व पेपर दिए हुए हैं लास्ट ईयर के, और उसी पर आधारित 20 प्रैक्टिस टेक्स्ट जो है वो आप लोग के लिए बनाए गए हैं। 3200 से ज्यादा आपको यहाँ पर बहुबल के लिए प्रश्न मिल जाएंगे। देख लीजिए, ये पूरा इंडेक्स दिया हुआ है कब कब के एग्जाम, 2019 के एग्जाम, 2015 के एग्जाम, 13 के एग्जाम, 12 के एग्जाम, 2011 के एग्जाम, जो भी आपके एसएससी ऑर्गेनाइज करवा चुकी है जीडी के एग्जाम, वो सारे इसमें समाहित हैं। और उसी पर आधारित 1 से लेके 20 तक के पूरे प्रैक्टिस सेट जो हैं वो आप लोग के लिए दिए गए हैं। अब ये बुक मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रहा, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी आपने सेट पेपर लगाया है, ये वाला है ना, ये पहले ही सेट पेपर लगा लिया, पूरा क्वेश्चंस लगा लिए 1 से लेके 100 तक के, और 100 के पहले देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन में हिंदी भाषा दी हुई है, इंग्लिश भाषा भी दी। इंग्लिश भाषा जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा फॉर्म में, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम जो है वो करना है। ये आपके आंसर की दी हुई है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको जो उत्तर दिया हुआ है ना, ये व्याख्या सहित दी हुई है। यही चीज इस बुक को खास बनाती है। तो यही मैं आपसे बोलूंगा कि आप कोई भी पब्लिकेशन की परचेस करो बुक, तो आप उसमें ये देखना कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एंड में सॉल्यूशन दिया या नहीं दिया। ये बुक आप लोगों के लिए अच्छी है, इसलिए बता रहा हूँ।
और सबसे अच्छी बात पता क्या है, इनके सॉल्व पेपर और गाइड बुक भी आती है, जिसमें आप अपनी तैयारी को जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो सारा कुछ आपको पैकेज चक्षु पब्लिकेशन में देखने को मिल जाएगा अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेस कर सकते हो। आपको बता दूं, लिंक से परचेस करना नहीं चाह रहे तो नहीं करो, ऑफलाइन मार्केट से भी आप जाकर के परचेस कर सकते हो, मुझे कहीं भी कोई भी आपत्ति नहीं है। ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे। फिलहाल इतना ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की किस धारा में वेश्यागृह परिभाषित है? तो किस धारा में है सर? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका धारा 2 काम है, पहला ऑप्शन करेक्ट। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की किस धारा में वेश्यावृत्ति परिभाषित है? अभी वेश्यागृह था, अब वेश्यावृत्ति। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? धारा 2 चा में, पहला दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत बालक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु पूरी नहीं की हो। बालक किस श्रेणी में आप लोगे? तो जिसने भी 16 वर्ष की आयु जो है वो पूरी नहीं की हो, उसको हम बालक की श्रेणी में लेंगे। अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत वयस्क से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अपनी पूरी आयु कर ली हो। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जिसने अपनी 18 वर्ष की आयु जो है वो पूरी कर ली हो। अनैतिक व्यापार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि वेश्यावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह कर रहा है तो वह दंडनीय होगा? तो वह धारा 4 के तहत दंडनीय होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यदि कोई व्यक्ति अपना भवन वेश्यावृत्ति के लिए देने के लिए एक बार दंडित हो चुका है तथा पुनः इसी अपराध के लिए दंडित किया जाता है तो न्यूनतम कितना दंड दिया जा सकता है उसे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2 वर्ष का, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी लोक स्थान में कितने मीटर के अंदर वेश्यावृत्ति निषिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 200 मीटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक स्थान में 200 मीटर के अंदर वेश्यावृत्ति के निषेध की घोषणा कौन करता है? तो ये पुलिस उपायुक्त करता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम को पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम को पारित करने का जो मुख्य उद्देश्य था, वेश्यावृत्ति का निवारण करना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। वेश्यावृत्ति के लिए याचना करना किस धारा में उल्लेखित है? तो वेश्यावृत्ति के लिए याचना करना किस धारा में उल्लेखित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका धारा 8 में, पहला ऑप्शन करेक्ट। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित अशासकीय सलाहकार में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 5 सदस्य, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन के अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध का विचारण कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर कि अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध का विचारण कौन करता है। ये थे आपके 20 मूल विधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज समझ सकते हैं कि हर टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए बोलता हूँ, हक से बोलता हूँ कि यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वही मोटिवेशन के जरिए ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप लोगों की वीडियो ना आई हो इस चैनल पे। तो आप मोटिवेट करते रहोगे मुझे तो मैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।